युद्ध के बीच एक अच्छी खबर जरा हम बता दें अपने दर्शकों को। वो ये है कि भारतीय छात्रों को लेकर आ रहा विमान रात 1:20 पर दिल्ली पहुंचेगा। आपको यहां बता दें, यूक्रेन से भारतीय छात्रों का एक दूसरे ग्रुप को लेकर एयर इंडिया का स्पेशल विमान रात 8:30 बजे मुंबई पहुंचने वाला है। और अब खबर यह आ रही है कि जो दूसरा विमान छात्रों को लेकर भारत आ रहा है वो रात 1:20 पर दिल्ली पहुंचेगा। तो कम से कम इस संकट के बीच एक राहत की खबर भारत के लोगों के लिए है, भारत के छात्रों के लिए। मैं ये कह रहा था, अगर आप बाकी शहरों पर अटैक नहीं करोगे, उनको एंगेज नहीं रखोगे, तो वो पूरे ट्रूप्स तो आपको कीव में आ जाएंगे, फिर आपको बहुत घमासान युद्ध लड़ना। तो उनको एंगेज करना बहुत जरूरी, उनको कैप्चर नहीं करेंगे लेकिन वहां से ट्रूप्स को हिलने नहीं देंगे वो इन्हीं अटैक की वजह। जनरल दयार, एक बहुत बेसिक सा सवाल ये है कि मिलिट्री माइट में कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी रशिया का जो अटैक है वो कंट्रोल्ड अटैक है। तो ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि आपने कहा कि उनके पास कोई टाइमलाइन नहीं है, वक्त डिफेंडर डिसाइड करता है, लेकिन रशिया फुल फ्लेज अटैक कर रहा है, एयर अटैक कर रहा है, लेकिन वो माइट नहीं दिखा रहा है जिसका वो कैपेबल है। तो क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, रशिया की स्ट्रेटजी तो रशिया जाने पर हम जो डिसाइफर कर सकते हैं सोल्जर्स, जो ईस्ट का पोर्शन है उसको टाई डाउन करो, फोर्स को वहीं एंगेज करो, उसके साथ लंबी लड़ाई जो चल रही थी उसको जारी रखो, उसको पुश बैक करो ताकि आप जो डॉनबास एरिया है उसकी बाउंड्री तक उसको पहुंचा दो और फिर उनको सरेंडर कराओ जब कीव में हो जाए। दूसरा था साउथ में सी उनका है, तो बाल्टिक फ्लीट से साउथ में जो मरियापोल है, जो खेरेंसन है, ओडेसा है, इस एरिया को टाई डाउन रखो, फोर्सेस वहां अटैक नहीं किया, अपने बंदे एंगेज नहीं किए और कीव के लिए बाईपास करो टाउन्स को और कीव पहुंच जाओ। सर, आप जो पॉइंट बता रहे हैं, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर करना चाहते हैं हाहाकार का, ताकि पॉलिटिकल विल टूटे। वो पॉलिटिशियन को बदलना चाहता है, वो पॉलिटिकल पावर बदलना। लेकिन आपने जो कहा कि सर, लेकिन इस पे डिपेंड करता है। देखिए, एक पूरा देश, दुनिया एक सर, एक चीज पॉइंट पे लाना चाहता हूं, क्योंकि आप जो पॉइंट बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी 2 दिन हम लोग लगातार यहां जो बात कर रहे थे और जो हमारे साथ तमाम गेस्ट थे उनका ये कहना था 1 या 2 दिन या जहां से 72 घंटे में गिर जाएगा। लेकिन आपका क्या असेसमेंट, आपने जो बताया कितना लंबा लगेगा? मैंने तभी कहा, देखिए डिफेंडर की विल 4 दिन, 4 महीने, 4 साल, कितना वक्त लगेगा? देखिए, मैं आपको एक बताऊं कि हम भी कल से कह रहे हैं 96 आवर्स, 3 दिन 4 दिन, लेकिन ये पॉलिटिकल विल और विल पे डिपेंड करता है बहुत। किसके? जेलेंस्की की विल पे और जेलेंस्की के लोगों की विल पे और यूक्रेन के कीव के पीपल्स, जैसे पीपल भाग रहे, 10-10 लाख लोग बाउंड्री लगा रहे, उससे नहीं लगता इतनी बड़ी विल। क्या इस बात की भी कोई संभावना है कि नेटो इन्वॉल्व हो जाए? नहीं, नॉट इन्वॉल्व। मैं एक बताता हूं, कीव को क्यों ले रहे हो? यूक्रेन वेस्ट में इतना बड़ा है और 700 किलोमीटर बॉर्डर है भाई, लवीव तक, रोमानिया। तो ये भाई क्यों सोच रहा है जेलेंस्की कि कीव गिर गया? अगर कीव गिरता भी है तो ही कैन एस्टैब्लिश हिज गवर्नमेंट इन लवीव। नो, फिर तो मैक्रो सही बोल रहे हैं, तो लंबा चले तो मैक्रोन की बात फिर ठीक होएगी, प्रोवाइडेड विल हो लोगों में। बिल्कुल। देखिए, पॉइंट ये है, कीव इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको लगता है कि कमांड स्ट्रक्चर पूरा जेलेंस्की के साथ वहां बैठा हुआ है। अगर कमांड स्ट्रक्चर वहां से निकलकर कहीं और वेस्ट में चला गया, हंगेरियन बॉर्डर के पास चला गया, तो इनको तो युद्ध वहां ले जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज से तो कितना लंबा चलेगा? मैं बताता हूं आपको, अगर कीव फॉल नहीं हुआ अगले 24 घंटे में, उनका हाल वही होगा जो बर्लिन का हुआ था, जो स्टालिनग्राड का हुआ था, वहां कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत जबरदस्त कैजुअलिटी। यही सवाल शिवाज सर आपसे भी है। शिवाज सर, ये बहुत बड़ा सवाल करेगा टोटल। बिल्कुल शिवाज सर, आपसे भी ये सवाल है। हमको लगता था कि 24 घंटे, 48 घंटे, मैक्स टू मैक्स हम कह सकते थे कि 76 घंटे, मतलब 72 आवर्स में हो जाएगा, 72 घंटे में। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 4 दिन, 4 महीने या 4 साल कितना लंबा खिंच सकता है जो अभी हालात हैं? मुझे नहीं लगता 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। अब रूस भी समझ गया है, वो कोई चांस नहीं लेगा। उसके पास बहुत वेपन सिस्टम है, उसके पास स्पेशल फोर्सेज हैं, वो जेलेंस्की को यहां से निकलने नहीं देगा। ये याद रखो, ये जो गवर्नमेंट है ये गिर गई तो इसका मतलब यूक्रेन गिर गया। और इसलिए जो बातचीत कर रहे हैं कि जेलेंस्की अपनी गवर्नमेंट को लेके वेस्ट की तरफ चला जाएगा, ऐसा नहीं मौका देंगे। अब घेरा डाल दिया कि वो बात आप समझने की कोशिश करो। इनिशिएटिव रूस के पास है, उसके पास बेस्ट से बेस्ट वेपन सिस्टम है, बेस्ट से बेस्ट स्पेशल फोर्सेज है। मुझे लगता है डैमेज होगा, काफी नुकसान होगा कीव को, पर कीव ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा। यह लड़ाई वो नहीं है जो सेकेंड वर्ल्ड वार की है, यह लड़ाई बहुत मॉडर्नाइज है, साइबर वारफेयर। आज रूस के पास एक से एक आधुनिक हथियार
और साधन हैं। अगले 24 से 36 घंटे बहुत क्रूशल हैं। अगर कीव गिर जाता है, यूक्रेन गिर गया, ये याद रखो। उसके बाद जो ये पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है दलवीर सर, कम से कम एक पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं कि 48 घंटे 24 घंटे में हो रहा है सब कुछ। सर दलवीर सर, मतलब 24 घंटे हमें मान के चले कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगले 36 घंटे, अगले 2 दिन बहुत रशिया ने भी एक हफ्ते की तो प्लानिंग की होगी, बिकॉज 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर अंदर जाना। यूक्रेन का सरकमफ्रेंस दिल्ली के आउटर रिंग रोड जितना है, 3 मिलियन लोग हैं, 750 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसको पूरे को आइसोलेट करना, वो नहीं करेंगे पूरे को आइसोलेट। रशियन स्पेसिफिक टारगेट्स पे जाएंगे, जैसे जनरल शिवाच ने बोला कि वो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पे जाएंगे, प्रेसिडेंट उस पे जाएंगे, स्पेशल फोर्सेस यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जितनी भी लड़ाई है, ये मैं समझता हूं कीव की लड़ाई अगले 48 घंटे कम से कम फियर्स चलेगी, कैजुअलिटीज होंगी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो एक कीव में आप सरकार बिठा दो, और रशियंस की और सोवियत यूनियन की टेंडेंसी देखो। सोवियत यूनियन में जो दाचा था स्टालिन का, मैंने वो दाचा विजिट किया है, उसका क्रेमलिन से कोई लेना देना नहीं था। ये लोग भी बहुत आगे की सोची होगी इन्होंने भी। अगर ये यहां से निकलता है तो मैं समझता हूं ये किसी दूसरे शहर में जरूर और यहां एक न्यो नाजीज है, उनके बारे में हम भूल जाते हैं। उन्हीं के कारण तो पुतिन ने ये सारा न्यो नाजी जो स्टेफन बर्गर के फॉलोवर्स थे, उसको इन्होंने, इस प्रेसिडेंट ने, पिछले प्रेसिडेंट ने उसको नेशनल हीरो का दर्जा दे दिया। जो सोवियत यूनियन को ट्रूप्स को मरवाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, नाजी का वो पहनता था, उसने यूक्रेनियंस को मरवाया, तो उसके बड़े फॉलोवर्स हैं। तो वही तो लड़ रहे थे अब तक डोनेट्स्क और उसमें। जनरल शिवाच, जरा आपसे यहां ये जानना चाहेंगे, आपने अभी बताया कि अगर कीव गिर गया तो समझ लीजिए यूक्रेन गिर गया, वो स्थिति कब बनती नजर आती है आपको? मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशल है, और ये जेलेंस्की को कीव से नहीं निकलने देंगे। याद रखो कि अगर रूस ने उसको निकलने दिया तो रूस तो फेल हो गया, और रूस इतनी बड़ी प्लानिंग करके आया है, कीव का घेरा डाल दिया उसने, पूरे इसका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया, उसके पास बेस्ट से बेस्ट स्पेशल फोर्सेज हैं। मुझे नहीं लगता कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर के बाद ये होल्ड करेगा। और एक बार कीव गिर गया तो ये सोचो यूक्रेन गिर गया, ये सच्चाई है। बाकी जो रेजिस्टेंस ऑफ जो भी है पॉकेट्स, वो उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये याद रखो कि जितनी देर डिले होगा उतना नुकसान कीव को होगा, क्योंकि ये माइंड नहीं करेंगे मिसाइल रॉकेट का इस्तेमाल करना, स्पेशल फोर्सेस का, साइबर वारफेयर का, हर चीज। देखो, आप ये समझने की कोशिश करो कि एक स्टैटिक टारगेट है, उसके चारों तरफ से घेरा डाल दिया है, अब कितनी देर होल्ड करेगा? इतना नहीं है कि, और ऐसा कोई ट्रुप्स है नहीं यूक्रेन के पास जो ये सोचे कि भाई हम अगर 36 घंटे होल्ड करते तो हमारे को सपोर्ट मिलेगी। कोई बाहर से सपोर्ट मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे में अगले 36 से 48 घंटे बहुत क्रूशल है। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं होल्ड होगा। अगर होल्ड होता है तो रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी होता है कि वो टीकू सर और दलवीर सर, ये इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि अगले 48 या 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में अभी भी ये घूम रहा है कि आखिरकार ये लंबा कितना चलेगा, कितना लंबा ये खिंच सकता है। उसकी 2 तस्वीरें आज हमने देखी। एक तो हमने देखा कि किस तरह से जो रूसी सैनिक हैं वो जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां से खाना पीना लेके भाग रहे हैं। दूसरी चीज है कीव के पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट था उस पर यूक्रेन ने फिर से कब्जा कर लिया। ये तस्वीरें ऐसी आ रही। फिर हम देख रहे हैं कि वेस्ट में उन्होंने रशियन ट्रूप्स को उन्होंने मतलब मार गिराया, उनके जो कॉन्वॉयज थे उसको जला दिया। तो ऐसे में, और ऊपर से उनको अब जो हथियार मिलने जा रहे हैं, उनको जैवलिन मिल रहे हैं, स्टिंगर्स मिल रहे हैं, तो सर ये जो सारी बातें हैं ये कहां तक उनको हेल्प कर पाएगी कि उसको और एक्सटेंड करें? अमित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये युद्ध कीव अगले 48 घंटे में नहीं कैप्चर हुआ और उसके बाद अगर रशिया को लड़ाई लड़नी पड़ी, दैट इज डिसएडवांटेज रशिया। हर दिन रशिया के लिए डिसएडवांटेज होगा। नेटो के जो जितने भी देश है, ये तो जरूर है वो अपने ट्रूप्स नहीं भेज रहे हैं, लेकिन वो कई और तरीके से भी रशिया के काम को मुश्किल बनाएंगे, और हर दिन फिर रशिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। कि उनका तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए अगले 24 घंटे में, 48 घंटे भी बहुत देर है, वो उनको कैप्चर करना पड़ेगा कीव। अगर नहीं होता है तो रशिया इज इन ट्रबल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।